इलेक्ट्रिकल बाबा के ग्राफिकल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नोड, पाथ, लूप और ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। नोड, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़े हों तो उस कॉमन पॉइंट को नोड कहते हैं। ठीक, जिस पर एलिमेंट जुड़े होते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, हम लेते हैं पहले दो एलिमेंट, एक हमारा ये हो गया, ये हो गया। तब एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट ए है। तो ये एलिमेंट जिस पॉइंट पर जुड़े होते हैं उसे हम क्या करते हैं, नोड। तो दो एलिमेंट भी जुड़े रहेंगे तो उसे नोड कहेंगे, या फिर दो से अधिक एलिमेंट भी जुड़े रहेंगे तो भी इसे नोड कहेंगे। यह दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है सिंपल नोड, एक सिंपल नोड होता है। पहले हम सिंपल नोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सिंपल नोड जो होता है जब दो एलिमेंट जुड़े होते हैं, जब हमारे दो एलिमेंट आपस में जुड़े होते हैं तब इस प्रकार हम इसे सिंपल नोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिंपल नोड कहते हैं। इसे हम सिंपल नोड कहते हैं। और इसमें करंट का बंटवारा नहीं होता है। ध्यान देने वाली है, सिंपल नोड में जो है, सिंपल नोड में जो है करंट का बंटवारा नहीं होता है। मतलब करंट जो इसमें से जाएगी, पहले एलिमेंट से जाएगी, वो दूसरे एलिमेंट से भी जाएगी। तो सिंपल नोड ये हो गया। और अगला है हमारा प्रिंसिपल नोड। दूसरा हमारा है प्रिंसिपल नोड। ये इसमें दो से अधिक, इसमें क्या बोलते हैं, दो एलिमेंट जब जुड़े होते हो तो सिंपल नोड होता है। इसमें प्रिंसिपल नोड में जो है दो से अधिक एलिमेंट जो आपस में जुड़े होते हैं, जो कॉमन पॉइंट प्राप्त होता है हमें, उसे हम प्रिंसिपल नोड कहते हैं। जैसा कि हमारा एक एग्जांपल देखते हैं, ये है और ये R1, R2, R3। तो ये हमारा जो है दो से अधिक एलिमेंट जिस पॉइंट पर जुड़े होते हैं उसे हम प्रिंसिपल नोड कहते हैं। इसमें जो है करंट का बंटवारा होता है। इसमें करंट का बंटवारा, यदि यहाँ से I करंट प्रवाहित हो रही है तो इसमें I1 हो जाएगी और इसमें I2 हो जाएगी। मतलब इसमें जो है करंट का बंटवारा होता है प्रिंसिपल नोड में। जबकि इसमें जो है प्रत्येक एलिमेंट में जो है करंट जो है, सिंपल नोड में प्रत्येक एलिमेंट में करंट का इसमें बंटवारा नहीं होगा। मतलब प्रत्येक एलिमेंट में करंट समान रहती है। सिंपल से लिखे, बंटवारा नहीं होता है। ठीक, लेकिन इसमें जो है करंट का बंटवारा होता है। हमारा सिंपल नोड क्या है, जब दो एलिमेंट जुड़े होते हैं आपस में तो इसे हम सिंपल नोड कहते हैं। इसमें करंट का बंटवारा नहीं होता है, प्रत्येक एलिमेंट में समान करंट प्रवाहित होती है। और प्रिंसिपल नोड क्या है, जब दो से अधिक एलिमेंट जुड़े होते हैं, दो से अधिक एलिमेंट जुड़े होते हैं तो इसमें तब इस नोड को हम प्रिंसिपल नोड कहते हैं। और इसमें करंट का बंटवारा भी होता है इस नोड में। जैसे कि यहाँ से I करंट आ रही है तो यहाँ जाके बढ़ जाएगी दो भागों में, I1 तथा I2 में। तो इसका मतलब हो गया I बराबर I1 प्लस I2 होगा। और जबकि यहाँ जो है, यदि यहाँ I करंट आ रही है तो यहाँ भी जो है I करंट ही
प्राप्त होगी। इसका मतलब इसमें करंट का बंटवारा नहीं होता है। अब देखेंगे हम ब्रांच। ब्रांच क्या है? नेटवर्क का वह भाग जो दो नोड के बीच स्थित होता है। ब्रांच होता है जो दो नोडों के बीच, नेटवर्क का वह भाग जो दो नोड के बीच स्थित होता है ब्रांच कहलाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे तब समझेंगे। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो हमारा दो एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है, हम क्या करें, सिंपल लोड देखते हैं। सिंपल जब दो एलिमेंट जुड़े होते हैं तो वहाँ सिंपल लोड बनता है। और हमने बोला कि तथा दो से अधिक एलिमेंट जुड़े होते हैं जहाँ, वहाँ प्रिंसिपल लोड बनता है। तो हमारा, और हमने बोला ब्रांच के लिए कि नेटवर्क का वह भाग जो दो नोड के बीच स्थित होता है ब्रांच कहलाता है। जैसे हमारा एक नोड ये है और एक नोड ये है, इसके बीच स्थित जो भाग है ये हमारा ब्रांच है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें कितने ब्रांच हैं। तो एक ये हो गया B1, B2, B3 और B4। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें I1 करंट बह रही है, उसमें I2 करंट बह रही है, तथा इसमें तथा इसमें भी जो है B4 में ब्रांच में भी I करंट ही बह रही है। इसलिए इन दोनों ब्रांच में सेम ही करंट प्रवाहित हो रही है। तो तब हम इसे एक ही ब्रांच लेंगे। इस प्रकार से हमारा वैलिड ब्रांच कितनी हो गई? 3। इस नेटवर्क के लिए जो वैलिड ब्रांच है तो एक ए हो गई, दूसरी ए है तथा तीसरी ए है। तो इसमें कितनी ब्रांच होंगी? 3 ब्रांच हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं। दो नोड के बीच स्थित नेटवर्क का वह भाग जो दो नोड के बीच स्थित होता है उसे हम ब्रांच कहते हैं। चूँकि इसमें दोनों ब्रांच में सेम करंट प्रवाहित होती है तो ये एक ही ब्रांच रहेगी। B4 को इग्नोर कर देंगे हम। और देखिए यहाँ पर ये B2 दूसरी ब्रांच है तथा यह तीसरी ब्रांच है। यह इसके और इसके बीच में स्थित है, ये दूसरी ब्रांच, तथा यह इसके और इसके बीच में स्थित है, यह तीसरी ब्रांच है। लूप क्या होता है? नेटवर्क का कोई भी क्लोज पाथ जो है लूप कहलाता है। नेटवर्क का कोई भी क्लोज पाथ लूप कहलाता है। या हम दूसरी भाषा में कहेंगे नेटवर्क का वह भाग जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग नोड समान हो, जिसका स्टार्टिंग व एंडिंग नोड समान हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यदि हम देखेंगे इसमें कितने लूप हैं, तो हमारा स्टार्टिंग नोड ए है। अब इसको ले जाएंगे, देखिए यहाँ से लेके आएंगे ऐसे, तो ये एक लूप बनता है। मतलब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग लूप जो है, एंडिंग नोड, ये जो है स्टार्टिंग व एंडिंग नोड समान होता है तो लूप कहलाता है। जैसे हमारा यही हमारा यहीं से शुरू होता है फिर वापस आके यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है, तो ये हमारा लूप कहलाता है। एक लूप ये है और यही हमारा ये इससे है। दूसरा लूप यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके फिर ख़त्म है, ये दूसरा लूप है। तथा तीसरा लूप भी है, यहाँ शुरू होगा, इसको पूरा लेंगे जब तो ये पूरा तीसरा। मतलब स्टार्टिंग नोड तथा एंडिंग नोड इसमें लूप में समान होता है। हमारा यही स्टार्टिंग नोड है और यही एंडिंग नोड है इसके इस लूप के लिए। तो यह एक लूप है और इसके लिए भी, तथा इसके लिए यह नोड जो है स्टार्टिंग नोड है तथा एंडिंग नोड है दूसरा, ये पूरा। तो इस प्रकार से इसमें जो है 3 लूप हैं। अब देखेंगे हम लूप के बाद मेश क्या होता है? मेश जो है
लूप का ही एक रूप है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। मेश जो है लूप का ही एक रूप है। लिख लेते हैं इसको एक बार। मेश लूप का ही है जिसे अन्य लूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जिसे मेश जो है लूप का ही एक रूप है जिसे अन्य लूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब मेश लूप का ही एक रूप है जिसे अन्य लूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने इस एग्जांपल को देखेंगे, तो इसमें कितने मेश हैं हम मेश देखेंगे। मेश एक लूप का ही रूप है लेकिन अन्य लूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो हम इस प्रकार से देखेंगे इसमें कितने लूप हैं। हमारा एक ये देखिए हमारा एक जो है एक यहाँ शुरू होता है, ये एक मेश यह है तथा दूसरा मेश यह एक दूसरे को, इसमें और कोई अन्य लूप नहीं होता है। मतलब ये सिंगल लूप है जिसमें कोई अन्य लूप विभाजित नहीं करता है। ये इस प्रकार से इसे मेश कहेंगे हम। और ये पूरा भाग जो है इसे मेश नहीं कहेंगे क्योंकि ये दो लूपों से मिलकर बना है। इसलिए इस पूरे भाग को मेश नहीं कहेंगे। हालांकि इसे लूप कहते हैं, इस पूरे भाग को लूप कहते हैं लेकिन मेश नहीं कहेंगे। मेश जो है लूप हो सकता है लेकिन प्रत्येक लूप जो है मेश नहीं हो सकता है। ये भी ध्यान रखने होगा। मेश जो है लूप है लेकिन प्रत्येक लूप जो है मेश नहीं हो सकता। जैसा कि हम ये देखते हैं कि ये पूरा भाग जो है हमारा एक लूप बनाता है लेकिन ये मेश नहीं है क्योंकि ये दो लूपों से, इसमें दो लूप उपस्थित हैं, पहला ए तथा दूसरा ए। इस प्रकार से मेश जो होता है जिसमें सिंगल लूप केवल उपस्थित होते हैं वो मेश होता है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको बताया। एक बार हम जंक्शन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जब दो से अधिक एलिमेंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं। इसी में देख लेते हैं। जब दो से अधिक एलिमेंट, ये हमारा एक पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। जब दो से अधिक एलिमेंट एक पॉइंट और मिलते हैं तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। जैसा कि हमने ये R1 एलिमेंट है, ये R2 है, ये R3 है, तो एक जिस बिंदु पर मिला है इसे हम जंक्शन कहेंगे। तो इसमें जंक्शन कितने हैं? तो यहाँ इसमें केवल 2 जंक्शन है। तथा मेश कितने हैं? इसमें 2 मेश हैं। 2 जंक्शन है, 2 मेश है तथा 3 लूप हैं इसमें। तो हमारा ये पहला जंक्शन ये है तथा दूसरा यहाँ ये है। इसमें भी 2 से अधिक एलिमेंट मिले हुए हैं। मतलब जहाँ मतलब कि 3 या 3 से अधिक एलिमेंट जब रहते हैं, 3 या 3 से अधिक एलिमेंट जब मिलते हैं तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। या फिर हम कहेंगे 2 से अधिक एलिमेंट जिस पर मिलते हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं। तो हमारा इसमें 2 जंक्शन है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।